हेलो बच्चों, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद मैथ लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 6 और 7 गणित विषय की वर्कबुक 2023-24 के कार्यपत्रक 57 को हल करना सीखेंगे। बच्चों, कार्यपत्रक 57 में हम तुल्य भिन्नों की पहचान करना और उनसे संबंधित समझ बना पाएंगे। बच्चों, तुल्य भिन्न का मतलब होता है समान भिन्न, यानी तुलना करने पर वो एक जैसी होती है। तुल्य भिन्न का मतलब होता है बच्चों समान भिन्न। क्या होता है? समान भिन्न। कैसे बच्चों? जैसे मैंने कहा 1/2, इसकी तुल्य भिन्न क्या है बच्चों? मैंने कहा 2/4। क्यों बच्चों? क्योंकि देखो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे तो देखो बच्चों 1/2 1/2 दोनों का मान क्या है? बराबर है। तो ये कैसी होगी? तुल्य भिन्न। फिर मैंने कहा बच्चों 3/6 और मैंने बच्चों कहा 9/18, क्या दोनों तुल्य भिन्न है? तो बच्चों हम कहेंगे है। देखो यहाँ पर इसको भी 3 से काटेंगे हम बच्चों, कितना आएगा? 3 तिया 9 और 3 छिंग 18। देखो बच्चों 3/6 3/6 दोनों बराबर है, यानी ये तुल्य भिन्न है। तो बच्चों दो एक जैसी भिन्नों को क्या कहा जाता है? तुल्य भिन्न कहा जाता है। देखो बच्चों प्रश्न संख्या 1, दी गई भिन्नों की तुल्य भिन्न बनाने के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। देखो बच्चों 1 का गुणा किससे किया गया है? 5 से, तो कितना आ जाएगा बच्चों? 5। बट्टे में बच्चों 4 का गुणा किससे करेंगे? 4 का गुणा भी करेंगे 5 से, तो 4 पंजे 20। तो देखो बच्चों 5 से काटेंगे तो कितना आएगा? 5 एकम 5 और 5 चौक 20। देखो 1/4 1/4 दोनों बराबर है, यानी दोनों तुल्य भिन्न है। अगला बच्चों 8/16, बच्चों 16 में किसका भाग किया गया है? 2 का, तो 8 में भी किसका भाग करेंगे? 2 का। तो बच्चों 8 में 2 का भाग करेंगे तो कितना आएगा? 4, और 16 में 2 का भाग करेंगे तो कितना आएगा? 8, यानी बच्चों 4/8। अगला है बच्चों 3/5। देखो बच्चों 5 का गुणा किससे किया होगा? तो 25 आया होगा 5 से, 5 गुणा 5 25। तो बच्चों 3 का गुणा 5 से करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 15। कितना आएगा? 15। अब बच्चों देखो 3 से कितना हुआ है? 24। बच्चों 3 का गुणा किससे किया होगा? 8 से, 3 अट्टे 24। ठीक है। अब बच्चों 5 का गुणा किससे करेंगे? 8 से, तो 5 अट्टे बच्चों कितना आएगा आपका? 40, यानी 24/40। आगे बच्चों देखो 50 का आधा कितना होता है? 25। तो बच्चों यहाँ पर कितना होगा? यहाँ पर हो जाएगा बच्चों आपका 40। 40 का आधा कितना होगा बच्चों? 20, है ना। बच्चों 50 में 2 का भाग दिया तो कितना आ गया? 25। 50 में 2 का भाग दिया तो 25। बच्चों 40 में 2 का भाग देंगे तो 20। फिर बच्चों 20 में किसका भाग दिया है? 5 का, तो कितना आ गया? 4। ठीक है, 5 चौक 20। बच्चों 25 में किसका भाग देंगे? 25 में भी देंगे 5 का, तो बच्चों कितना आ जाएगा? 5, यानी 4/5। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित भिन्नों की तुलना करें और छोटे बराबर और बड़े में से उपयुक्त चिन्ह लगाएं। देखो बच्चों 3/6 और 5/6, देखो बच्चों दोनों के हर बराबर है 6 और 6, और जब हर बराबर होते हैं तो हम किसको देखते हैं? अंश को। जिसका अंश बड़ा होगा वो बड़ी होगी। तो बच्चों 5 बड़ा है, अतः क्या हो जाएगी? 5/6 बड़ी भिन्न होगी। दूसरा बच्चों देखो दोनों के अंश बराबर है 2 और 2, तो बच्चों जब अंश बराबर होते हैं तो हम किसको देखते हैं? हर को, और जिसका हर छोटा होता है वो बड़ी होती है। तो बच्चों 7 क्या है? 7 9 की तुलना में छोटा है, तो ये वाली भिन्न बड़ी हो जाएगी। अगला बच्चों दोनों के हर बराबर है 7 और 7, तो हम किसको देखेंगे? अंश को। किसका अंश बड़ा है? 7 बड़ा है, तो ये वाली भिन्न बड़ी हो जाएगी। अगला बच्चों 17/8, और देखो बच्चों 8 दूनी 16, 16 में 1 जोड़ेंगे तो बच्चों 17, 17/8, तो बच्चों दोनों क्या है? बराबर है। अगला 3/6 और 5/6, तो बच्चों देखो दोनों के हर बराबर है 6 और 6, तो जिसका अंश बड़ा होगा वो बड़ी होगी, तो बच्चों 5 बड़ा होता है। अगला 3/8 3/7, दोनों के अंश क्या है? बराबर, तो जिसका हर छोटा होगा वो बड़ी होगी, तो 3/7 क्या होगी? बड़ी। आगे बच्चों प्रश्न संख्या 3, दिए गए चित्रों के छायांकित भाग के लिए पहले भिन्न लिखनी है और बताना है कि क्या ये भिन्न तुल्य है कि नहीं है। देखो बच्चों कितनों में रंग भरा हुआ है? बच्चों 6 में। कुल कितने हैं बच्चों? कुल है आपके 8। ठीक है, 6/8। बच्चों 2 से काटेंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा? 2 तिया 6 और 2 चौक 8, 3/4। अगला बच्चों कितनों में रंग भरा हुआ है? बच्चों 9 में। कुल कितने हैं बच्चों? 12। बच्चों 3 से काटेंगे, 3 तिया 9, 3 चौक 12। अगला बच्चों कितनों में रंग भरा हुआ है? 3 6 9 12 में। कुल कितने हैं? 16, तो 12/16।
4 से काटेंगे, 4 तिया 12, 4 चौक 16। अगला बच्चों कितनों में रंग भरा हुआ है? 3, 6, 9, 12, 15। कुल कितना है बच्चों? कुल है आपका रंग कितनों में भरा हुआ है? 15 में। ठीक है, 15 में रंग भरा हुआ है। कुल कितने हैं बच्चों? तो कुल है आपके 4, 8 यानी कि 20। बच्चों 5 से काटेंगे, कितना आ जाएगा? 5 तिया 15 और 5 चौक 20। देखो सब बराबर है, 3/4, 3/4, 3/4 और 3/4। तो हम कहेंगे हाँ ये भिन्न क्या है? तुल्य है। हम कहेंगे हाँ भिन्न कैसी है बच्चों? भिन्न तुल्य है। सभी भिन्न कैसी है? एक समान है, बराबर है। अगला बच्चों प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित भिन्नों की 5-5 तुल्य भिन्न लिखो। क्या लिखनी है? 5-5 तुल्य भिन्न। देखो बच्चों 2 का गुणा 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4। 5 का गुणा 2 से करेंगे तो 5 दूनी 10। बच्चों 2 का गुणा 3 से करेंगे तो 2 तिया 6 और 5 तिया 15। ठीक है, आप अगर समझने के लिए लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, 2 गुणा 2 और इधर 5 गुणा 2। तो बच्चों 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा? 4 और 5 गुणा 2 कितना हो जाएगा? 10। इसी तरह बच्चों 6 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 3 और 15 को बच्चों क्या लिखोगे? 5 गुणा 3। इसी तरह बच्चों 2 गुणा 4 और बच्चों 5 गुणा 4। तो 2 चौक 8 और 5 चौक 20। अगला बच्चों 2 गुणा 5 और 5 गुणा 5 कितना हो जाएगा बच्चों? 10/25। ठीक है, आगे बच्चों 2 गुणा 6 और 5 गुणा 6 तो बच्चों 12/30। ये होगी सब तुल्य भिन्न ने आपको गुणा करते रहना है ऊपर नीचे समान संख्या से। अगला है बच्चों 3/4। तो बच्चों 3 गुणा 2 बटे में 4 गुणा 2 कितना हो जाएगा? 6/8। फिर बच्चों 3/4 और बच्चों ऊपर नीचे 3 से गुणा तो बच्चों 9/12। फिर बच्चों 3/4 ऊपर नीचे किससे गुणा करना है? 4 से। तो बच्चों 4 तिया 12 और 4 चौक 16। अगला बच्चों 3/4 ऊपर नीचे किससे गुणा करना है? 5 से। 3 पंजे 15 और 4 पंजे 20। फिर बच्चों 3/4 का ऊपर नीचे 6 से गुणा तो बच्चों 6 तिया 18 और 4 छंग 24। ठीक है, ये होगी तुल्य भिन्न। इन्हें आपको ऊपर नीचे किसी भी संख्या से गुणा करना है, ऊपर नीचे एक जैसी संख्या से गुणा करना है अंश और हर में, तो उसकी तुल्य भिन्न आ जाएगी। देखो बच्चों प्रश्न संख्या 5, हल कीजिए 1/5 की तुल्य ऐसी भिन्न ज्ञात करो जिसका अंश कितना हो? 4 हो। तो बच्चों हम क्या करेंगे? 1/5 ऊपर नीचे किससे गुणा करेंगे? 4 से। तो बच्चों 4 एकम 4 और 5 चौक 20। देखो बच्चों अंश कितना आ गया? 4 आ गया। अगला 25/45 की ऐसी भिन्न ज्ञात करो जिसका हर 9 हो। तो बच्चों हम क्या करेंगे? बच्चों 25 में भाग दे देंगे 5 का और बच्चों 45 में भी भाग दे देंगे 5 का। तो बच्चों 25 में 5 का भाग देंगे तो 5 पंजे 25 और 45 में 5 का भाग देंगे तो 5 नम 45। देखो बच्चों हर कितना आ गया? 9 आ गया। ठीक है, तो इस तरह बच्चों हमने आपके कार्यपत्रक 57 के सभी प्रश्नों के उत्तर जान लिए हैं। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो बच्चों लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।